बहेरा थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर निकाला गया प्रतिवाद मार्च। गुरुवार की देर शाम छापेमारी कर पुलिस ने देसी चुलाई शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पूजित अक्षत कलश प्राप्ति हेतु रनवे रामेश्वर नाथ मंदिर में बैठक की गई आयोजित। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केवटी पुलिस ने फरार नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में रही सफल। नव वर्ष को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने जारी किया बयान। कहा, सभी थाना अध्यक्ष को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश, जगह जगह पर पुलिस रहेगी मौजूद। शुक्रवार को दरभंगा जिले में बहेरा थाना प्रभारी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कर्पूरी चौक से लहरियासराय तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च दरभंगा समाहरणालय पहुंचा। साथ ही दरभंगा जिलाधिकारी से बहेरा थाना प्रभारी की बर्खास्तगी की मांग की गई। हम डीएमसीएच कर्पूरी चौक से समाहरणालय कस्बा का भी हम लोग जा रहे हैं। डीएम सर के समक्ष हमारी मांग है कि बहेरा थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए और मृतिका प्रीति कुमारी को न्याय मिले। जो एफआईआर कॉपी में उन्होंने थाना प्रभारी के द्वारा साजिश की गई है, उसमें जो त्रुटि है उसको सुधार किया जाए और लड़का को अविलंब गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा हो। कुछ चेताना चाहते हैं कि लोग जागे हुए हैं, अगर वो अत्याचार करना बंद नहीं करेंगे तो अभी तो हम लोग सांकेतिक पुंज से आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। कर्पूरी चौक से पैदल यात्रा निकालकर हम लोग समाहरणालय तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग बेनीपुर के सड़क को जाम करने का बंद करेंगे और तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारी बहन कुशेश्वर स्थान पूर्वी तिलकेश्वर ओपी के तिलकेश्वर गांव में गुरुवार की देर शाम छापेमारी कर पुलिस ने देसी चुलाई शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तिलकेश्वर ओपी अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर उक्त गांव के रंजीत तांती के घर पर छापेमारी कर 6 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया। साथ ही मौके पर गृह स्वामी शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हत्या के मामले में कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 147/20 के नामजद फरार आरोपी बिथान थाना के सनिचरा निवासी योगेश्वर यादव उर्फ बाछा यादव के पुत्र घनश्याम यादव उर्फ पप्पू यादव के घर पुलिस ने विधिवत इश्तहार चिपकाया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पूजित अक्षत कलश प्राप्ति हेतु रनवे रामेश्वर नाथ मंदिर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि दिनांक 31 दिसंबर को केवटी दुर्गा मंदिर से सुबह 8 बजे रथ के साथ केवटी मंडल से राम भक्त दरभंगा श्यामा माई मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे और श्यामा माई मंदिर पहुंचकर वहां से पूजित अक्षत कलश लेकर पुनः वापस रनवे रामेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचकर वहां कीर्तन भजन कर सभी पंचायत और गाँव में घर घर जाकर पूजित अक्षत देकर 22 जनवरी को अयोध्या आने का निमंत्रण देंगे। आज के बैठक में पूजित अक्षत कलश कार्यक्रम के जिला संयोजक अवधेश कुमार झा, जिला सह संयोजक सह बीएचपी जिला मंत्री अभिषेक रंजन, नागेश निधि, संतोष कुमार साहू, मनराजी चौपाल, रमेश लाल, सतीश कुमार यादव, गुड्डू मिश्रा, प्रवीण कुमार झा, जितेंद्र कुमार यादव, चंद्र नारायण मल्लिक, चंदन कुमार यादव, सियाराम यादव, मनीष कुमार, उमेश गुप्ता आदि मौजूद थे।
देश में मोटे अनाजों की उपज व उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड कृषि पदाधिकारी शिवनाथ झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। किसान गोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक तकनीकी प्रबंधक रशीदुल हक ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस या मोटा अनाज वर्ष के तौर पर घोषित किया गया। केंद्र सरकार बढ़ चढ़कर इस अनाज को प्रोत्साहित कर रही है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, सवा, सांवा, गोरा, कुटकी, कुट्टू, चौलाई और ब्राउन शामिल है। अफ्रीका और एशिया के लाखों छोटे किसान इन्हें आवश्यक मुख्य अनाज की फसलों के रूप में उगाते हैं। केवटी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक कांड के फरार नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही। गिरफ्तार आरोपी के संदर्भ में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष रानी कुमारी ने बताया कि चर्चित जयमोल हत्याकांड में दर्ज प्राथमिकी संख्या 84/23 का नामजद दुधिया गांव निवासी श्याम किशोर यादव का पुत्र बिशंबर यादव घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। वहीं पकड़े गए बिशंबर को न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। नव वर्ष को लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नव वर्ष को लेकर पुलिस मुस्तैद है और सभी थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार। नव वर्ष को देखते हुए दरभंगा जिला के पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। खास करके महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग संवेदनशील स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में महिला बल और महिला पदाधिकारी भी इन संवेदनशील इलाकों में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। छापेमारी शराब के विरुद्ध और अवैध हथियारों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध एक ड्राइव चल रही है हम लोग की एक हफ्ते की। सभी थानाध्यक्ष और अंचल निरीक्षक, एसडीपीओ सभी को निर्देशित किया गया है इसमें काम करने के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से इस पूरे वर्ष में दरभंगा जिला के निवासियों ने पुलिस का सहयोग किया है, आने वाले दिनों में भी सहयोग करते रहेंगे। पूरी व्यवस्था है, आप लोग अच्छे से हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक इस नव वर्ष को मनाएं। दरभंगा जिला पुलिस की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।